वंदन करो अरिहंत को, सिद्धन करो प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। जीवन में कभी मन में आए, कभी प्रसंग आए, कभी योग संयोग बने, तो अपने अनुभव का या ज्ञान का, अपने जिज्ञासाओं का प्रैक्टिकल रूप से कुछ प्रयोग करके भी देखना चाहिए। आदमी सुनता है और उसको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन किसी मौके पर ईमानदारी से उसका प्रयोग नहीं करता, प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग नहीं करता। इसलिए वो सुना हुआ ज्ञान वो सुना हुआ ही रह जाता है, वो जीवन में उतरता नहीं है। बहुत से योग मिलते हैं, बहुत से संयोग मिलते हैं कि हम अपने ज्ञान की परीक्षा कर सकते हैं, अपने अनुभव की परीक्षा कर सकते हैं, अपने सुने हुए ज्ञान को प्रयोग करके देख सकते हैं। जीवन एक प्रयोगशाला, एक संसार भी प्रयोगशाला। अगर कोई महापुरुषों का संदेश है, महापुरुषों का ज्ञान है, कोई सुक्ति है, कोई ऐसी चीज है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करने में क्यों संकोच करना, कर लेना चाहिए। और ये आदत बहुत अच्छी आदत होती है, और ये प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग करने की जो आदत इंसान को बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना देती है। उसमें उसको रस पैदा होता है। अब जिस कार्य में उसको रस पैदा होता है उसमें आगे बढ़ता चला जाता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, सफलताएं प्राप्त करता है। क्लास में एक अध्यापक महोदय ने विद्यार्थियों को आह्वान करते हुए कहा कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और उन्होंने कहा, हम आते हैं यहाँ क्लास में बैठते हैं, जाते हैं, और अपने जीवन में कभी अनुकूलताएं रहती हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं। कभी कुछ हमारे मन के अनुकूल होता है, कभी नहीं होता है, तो नापसंद बनता ही रहता है। खाने में, पीने में, पहनने में, प्रयोग करने में, ऐसे हमारी बहुत सी चीज़ें पसंद रहती हैं और बहुत सी चीज़ें नापसंद रहती हैं। विद्यार्थियों ने कहा बिल्कुल सही है, ये तो होता ही है। सभी के जीवन में ऐसा है ना कि पसंद ही पसंद हो, कोई चीज़ नापसंद हो, या नापसंद ही नापसंद हो, तो ऐसा तो नहीं होता। कुछ पसंद भी रहते हैं, कुछ नापसंद भी रहते हैं। सबने स्वीकार किया। तो अध्यापक ने कहा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप पर्ची ले लो, अपने अपने हाथ में पर्ची ले लो, कागज पेन ले लो, और उन पर्ची में अपने सहपाठियों के नाम लिखो जिन्हें तुम नापसंद करते हो, जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो जो भी तुम्हारे लिए नापसंद है। उन नापसंद अपने सहपाठियों के नाम उस पर्ची के अंदर आपने लिखना, और सबने लिखना। और ये पर्ची सिर्फ मेरे तक ही रहेंगी, ये पर्चियां किसी के सामने, तुम्हारे सामने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसलिए वो बात आउट होने का कोई संदेश ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है तुम्हारी बात कहीं बाहर जाएगी।
इसलिए निसंकोच दिल से, अपने दिल से, हृदय से, सच्चाई से और ईमानदारी से आपके जितने भी नापसंद जे लोग हैं, सहपाठी हैं, उन सब के नाम तुमने पर्ची के अंदर लिखना और थोड़ा दूर दूर बैठ करके लिखना, पास पास में नहीं बैठना। दूर दूर बैठाया, एक दूसरा किसी को देख नहीं सके, और कहा भाई अपने अपने नापसंद सहपाठियों के नाम उसके अंदर लिख करके मेरे को दे दो। प्रयोग अध्यापक वैज्ञानिक शिक्षा के तरीके से अपने जीवन को मोटिवेशन करते रहते थे। उन्होंने एक प्रयोग किया और कुछ देर के बाद एक एक करके सारी पर्चियां अध्यापक के हाथ में आ गई। अध्यापक ने सभी पर्चियों को पढ़ा और सभी में जिन जिन के जो नापसंद थे, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सब ने नापसंद सहपाठियों के नाम उसके अंदर लिखे हुए थे। सिर्फ एक पर्ची उनके हाथ में आई और उसमें उसने हस्ताक्षर किया हुआ था, उसने अपना परिचय दिया था, हस्ताक्षर किया हुआ था। और उस लड़के ने अपनी पर्ची में जो लिखा, उस छात्र की पर्ची को पढ़ा अध्यापक में, तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे कोई भी सहपाठी नापसंद नहीं है, जितने भी हैं कोई भी सहपाठी मुझे नापसंद नहीं है, सभी मुझे अच्छे लगते हैं। और सभी मेरे मित्र हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं। अध्यापक ने देखा एक ही लड़का है, एक ही विद्यार्थी है जिसने अलग से अपनी पगडंडी बनाई है, वरना सबने तो जो नापसंद थे उनकी लिस्ट बना दी, और जिनके लिए जितने नापसंद है सबका लिस्ट उसने बना दिया। और करीबन करीबन वो सबकी पर्चियों में उस क्लास के जितने भी बच्चे थे उन सबका नाम आ गया। और वो क्लास में जिन्होंने नापसंद मित्रों का नाम लिखा था, नापसंद सहपाठियों का नाम लिखा था, उन पर्चियों में क्लास के करीबन सभी लड़कों का नाम था, लेकिन सिर्फ इस लड़के का नाम किसी की पर्ची के अंदर नहीं था। अध्यापक ने बड़े आश्चर्य से वापिस उसको पढ़ा, फिर वापिस पढ़ा, फिर छानबीन की। उसने देखा उस तमाम क्लास में जितने भी सहपाठी थे, जिन्होंने नापसंद अपने सहपाठी का नाम लिखा था, किसी की पर्ची में इस लड़के का नाम नहीं था। और उसने और किसी का नाम नापसंद के रूप में लिखा नहीं था, उसने साफ लिखा था, मुझे कोई नापसंद नहीं है, सभी मुझे अच्छे लगते हैं, सबसे साथ मेरा मैत्री भाव है, मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। और सब बच्चों के नाम एक दूसरे के नापसंद लिस्ट में था, लेकिन एक लड़के का नाम किसी भी पर्ची में नापसंद मित्रों के लिस्ट के अंदर नहीं था। एक बहुत सुंदर प्रयोग था। अगर हम प्रेम बांटते हैं तो प्रेम पहुंचता है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रचार करने की ज़रूरत नहीं। अगर प्रेम से भरे हुए, सद्भावना से भरे हुए हैं और सद्भावनाएं से बांटते हैं, दुर्भावना अपने मन के अंदर रखते हैं, दुर्भावना अपने मन के अंदर नहीं रखते हैं, सद्भावना को ही भरते रहते हैं और सर्वभावना को ही बांटते रहते हैं, तो ऑटोमेटिक ऐसा प्रभाव होता है, वह लड़का किसी के लिए भी नापसंद नहीं था।
और उस लड़के के लिए भी कोई भी सहपाठी नापसंद नहीं था। ये भावनात्मक संबंध हैं, ये विचारों से ये सारे रिश्ते बनते हैं। तो प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, अपनापन देंगे तो अपना मिलेगा, जैसा देंगे जो बांटेंगे वही हमारे को मिलेगा। यही इस प्रयोग से अध्यापक ने जाना और एक नया अनुभव उसने अपने जीवन के अंदर अंगीकार किया। तो हम भी इसको सुनाने का मतलब ये है कि कभी प्रयोग करने का अवसर हो, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने का अभ्यास हो, अवसर हो, कभी उसको जो है ऐसे प्रैक्टिकल रूप में कुछ परीक्षा करने का अवसर हमारे जीवन के अंदर आ जाए, चाहे खाने पीने की चीज़ों में हो सकता है, हमारे सोच के संबंध में हो सकता है, विचारों के संबंध में हो सकता है, हमारे प्रभु नाम स्मरण और भक्ति के संबंध में हो सकता है। हम प्रयोग करके देखें, प्रैक्टिकल रूप से प्रयोग करके देखें। क्या जो हमने जाना है सुना है उसका प्रैक्टिकली प्रभाव भी वैसा ही होता है? प्रयोग तो करना शुरू करें ना। तो इससे बहुत से अद्भुत अनुभवों से गुजरने का मौका हमारे को मिलेगा। जरूर इस तरफ प्रयत्नशील रहना चाहिए। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभाव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।